हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है इस कनेक्शन में आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के, सिर्फ थॉट्स सोचे देखेंगे, क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या माइंड में चलता रहता है इस पर्सन के, थॉट्स किस तरीके के रहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की किसी और के लिए छोड़ दें, जाने दें, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। जो एनर्जी आपसे अटैच है वो आपको लेकर क्या सोच रही है। कोल्ड, बहुत कोल्ड आपके पर्सन का एक्शन है, कोल्ड बिहेवियर है, ठीक है। और द कोल्ड एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की। वाई? आपके पर्सन किसी दूसरी जगह बिजी है। आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली या तो है, किसी न किसी जगह आपके पर्सन बिजी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। एक एंडिंग हुई है इम्बैलेंस करने की वजह से। किसी ये आपके पार्टनर अपनी फैमिली को टाइम दे रहे थे, ठीक है, या अपने ज़िंदगी में कहीं और बिजी थे, लेकिन आपके पर्सन ने किसी तरीके किसी वजह से एंड करा है, ठीक है। इस रिश्ते में कोई ना कोई यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कमिटमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि यहाँ पर ये रिश्ता क्यों एंड हुआ है, क्यों आपको इतना स्ट्रेस उठाना पड़ा है, क्यों ये पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाया, प्रॉब्लम क्या बनी, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सोच रहा है। एक तो ये पर्सन इतना सब कुछ करके एक स्टबर्न एनर्जी में है, बहुत कोल्ड एनर्जी में, बहुत एक रिजिड एनर्जी में है, ठीक है। मतलब कि जानता है सारी मिस्टेक्स इसकी हैं, सारी गलती इसकी है। जो सब कुछ हुआ इस रिश्ते में, जो सब कुछ हो रहा था, उसका जिम्मेदारी खुद पर्सन है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन को अपने ही कंट्रोल में करना चाहता है, फिर भी चाहता है ये सिचुएशन इस पर्सन की ही तरीके से चले, ठीक है। ये रिश्ते में बैलेंस ना करने की वजह से एक एंडिंग है, ये स्टकनेस चल रही है। आपका रिलेशनशिप एक हैंग्ड हुआ हुआ है, ठीक है। एक स्टक सिचुएशन पे एक हैंग्ड हुआ हुआ है क्योंकि ये पर्सन बहुत रिजिड, बहुत जिद, बहुत स्टबन नेचर में है, ठीक है। हद से ज़्यादा स्टबन हुआ हुआ है। अपनी मिस्टेक समझ में आ गई है, सब कुछ खत्म हो चुका है, इम्बैलेंस इस पर्सन ने रखा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई, लेकिन ये पर्सन इस स्टकनेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है। एक जजमेंट कॉल हो रहा है, जैसे एक डिवाइन जजमेंट कर रहे हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन को एक अवेकन होने की ज़रूरत है। ये पर्सन किसी नेगेटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव मतलब कि या तो इस पर्सन की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, एक स्ट्रबन नेचर है, ठीक है। अपनी गलती समझ में आ जाने के बावजूद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, इस तरीके से बिहेव करना कि जैसे कि हुआ ही क्या है, ठीक है। ये ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन पर्सन है, हद से ज़्यादा स्ट्रबन पर्सन है। ये जानता है एक टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। एक टॉक्सिक ट्रेड है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में जैसे एक अवेकनिंग स्टेज, आप बहुत अवेकन हुए हैं इस पर्सन के एक ट्रू नेचर से। आप अवेकन हुए हैं। ये पर्सन अभी भी एक जिद में है। सब समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता किस तरीके से चल रहा है। इम्बैलेंस इस पर्सन ने रखा, कभी कोई बैलेंस प्रोवाइड नहीं करा, कभी कोई यहाँ पर ऐसा एक्ट नहीं करा कि हाँ आपको लगे कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। क्लैरिफाई, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ हैंड्स। ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये पर्सन किसी मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन किसी बर्डन सम एनर्जी में है, किसी तरीके का स्ट्रेस है आपके पार्टनर के ऊपर, इसलिए ये पर्सन कोल्ड हुआ है। क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ पैंटिकल। यहाँ पे सिक्स ऑफ पैंटिकल की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है। टेन ऑफ कप्स। इस पर्सन का ड्रीम है फैमिली बनाना,
ठीक है, मैरिज करना, कमिटमेंट करना, लेकिन एक राइट टाइम पे। ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं कर सकता, रिलेशनशिप को डील नहीं कर सकता। एक राइट टाइम पे कमिटमेंट और मैरिज के लिए डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा। फैमिली इस पर्सन का प्लान है, फैमिली इस पर्सन का ड्रीम है, लेकिन उसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्ट नहीं है। कोई इस वक्त जो प्रॉब्लम, जो उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको सॉल्व कर रहा है, उनको उठा रहा है, ना कि किसी रिलेशनशिप पे काम कर रहा है। गोस्ट कर रहा हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ब्रेकअप हुआ हुआ या तो ब्रेक हुई हुई है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। लेकिन ये पर्सन जानता है कि इसका ड्रीम है, लेकिन ये इस टाइम पे जो इसकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इसकी फैमिली है। इस वक्त आप इस पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आपको क्या फील हो रहा है, ये इस चीज़ को नहीं सोच रहा। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते के में। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई डिसाइसिव एनर्जी नहीं है। क्या है, ये डिसाइड करे कि आपको क्या देना चाहता है, इस रिलेशनशिप में कितना इंटरेस्टेड है। आप ये जानने के लिए इस पर्सन से बार बार सवाल मांगते हैं या सवाल करते हैं। क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते में जो भी पेन है, जो भी तकलीफ है, सिर्फ आप एक वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस कंफ्यूज स्टेट से निकले, एक ब्रेक थ्रू आए। ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आए सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये एक तो अपने साइड की स्टोरी भी नहीं बताता, जहाँ भी स्टक है, जो भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, वो सब आपको बताएगा नहीं। कोल्ड रहेगा, रिजेक्ट रहेगा, मिसबिहेव करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है लाइफ में, क्या हो रहा है, आपको किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, आपको किसी भी तरीके की सफाई नहीं देनी। आप कौन होते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये थोड़ा सा एक शॉर्ट टेम्पर है। क्लैरिफाई 10 ऑफ फैंस। आप बहुत स्ट्रेस उठा रहे हैं, आप एक एंडिंग का स्ट्रेस उठा रहे हैं। डेप्थ, एक एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में। 10 की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है एक फेज एंड हुआ है। ये फेज आप इस पर्सन ने पास्ट में रखा है, ये बिहेवियर, ये पैटर्न पास्ट में रखा है कि आपको कभी बैलेंस नहीं करा, आपको जो बैलेंस प्रोवाइड करना चाहिए था वो बैलेंस दे ही नहीं सका ये। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी रही है। मतलब कि कोई कोई बहुत ज़्यादा एक प्रेशराइज सिचुएशन रही है। कोई जैसे क्लैरिटी ना होना, एक जैसे क्लैशेस चलना, कोई क्लैरिटी ना देना कि क्यों छोड़ के जा रहा है, क्यों एक इमोशनली डिटैच रहता है, क्यों यहाँ पर ये आपके साथ एक बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्यों आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है। क्लैरिफाई एम्प्रेस। 5 ऑफ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, शॉर्ट टेम्पर है ये पर्सन। इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, और सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में, ये हर किसी के बारे में सोचता है। खाली एक इसको ऐसा लगता है खाली ये इसका रिश्ता नहीं है, या खाली ये इसका रिलेशनशिप नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं। स्टैगनेंट है रिश्ता, स्टक हुआ हुआ है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं, बहुत पीस नहीं है इस रिश्ते में। ठीक है, पीस नहीं है। और पीस एक ऐसा भी हो सकता है, ये पर्सन जो एक लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचता है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का यहाँ पर एक ईगो बैटल है। ठीक है, आपके साथ तरीके से डील ना करना। क्लैरिफाई 8 ऑफ स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी पे बात नहीं करना। अगर इस रिश्ते में रहना है तो मेरे तरीके से चलो, ये वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर, ये पर्सन जानता है आप यहाँ पर इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप इस पर्सन को एक स्टेबल स्पाउस की तरह देखते हैं, स्टेबल पार्टनर की तरह देखते हैं, आप मैरिज मटेरियल देखते हैं इस पर्सन को। ये बात पता है इस पर्सन को। ठीक है, ये बात का अंदाज़ा है कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं। क्लैरिफाई द हैंगमैन। जजमेंट। यहाँ पे जो स्टकनेस है ना आप लोग के रिलेशनशिप में, जो सब कुछ हो रहा है, आपको किसी तरीके से अवेकन करना है डिवाइन ने। 2 दफ़ा जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, ये जो आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, ये स्टकनेस आपके लिए एक अवेकनिंग लेकर आई है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक अवेकन होना है, एक सोल अवेकनिंग आपकी इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में हो सकती है। क्लैरिफाई जजमेंट। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल। ये कनेक्शन आपकी अवेकनिंग भी करवाएगा, स्टार्ट भी करवाएगा, और आपको हील भी करवाएगा, आपको सही डायरेक्शन भी दिखाएगा। ये कनेक्शन इसलिए आया है। बहुत सॉलिड स्टार्ट होगा जब इस रिलेशनशिप का एक कंक्लूजन मिलेगा। या तो यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है, बहुत कुछ आपने इस स्टकनेस में बहुत कुछ रियलाइज करा है, आपकी एक अवेकनिंग हो चुकी है। बहुत एक मतलब कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल स्टार्ट होगा, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, जब आप लोग की लाइफ में इस कनेक्शन में जब आप लेसन्स लर्न कर लेंगे, या तो आप लोगों ने कर लिए हैं, अब आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत स्टेबल और एक पोटेंशियल न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ। आप इस माइंडसेट में आ चुके हैं कि कब तक आप और इस स्ट्रेस को, इस टॉक्सिसिटी को, इस नेगेटिविटी को बेयर करते रहेंगे। अब अपनी लाइफ में एक पोटेंशियल चीज़ मैनिफेस्ट करें, चाहे वो एक न्यू पर्सन के साथ क्यों ना हो।
पास्ट में आप रिजिड थे, आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर और इस सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या इस रिश्ते के लिए ख्यालात हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इस बॉन्ड को मिस करता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग का बॉन्ड रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड रहा है। इस पर्सन के लिए आप अच्छे फ्रेंड भी थे, एक अच्छे लॉयल पर्सन भी थे। ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है, आपकी इमेज बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली पॉजिटिव पर्सन की तरह ये पर्सन जानता है, ठीक है। एस ऑफ मतलब कि यहाँ पर है एस ऑफ हैंड्स। ये पर्सन काफ़ी आपको एक पैशनेटिव एनर्जी में देख रहा है। आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या आपकी तरफ किसी तरीके का एक पैशन फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। पैशनेटिव एनर्जी में देख रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो राइट नाउ ये पर्सन, ये सब कुछ हो चुका है, ये पास्ट रहा है या तो ये अभी आप लोग के साथ चल रहा है। जब आप कंप्लीट अवेकन हो जाएंगे तब यहाँ पर अपनी गलतियों को समझने के बाद या अपने एक स्टबर्न नेचर, क्या क्या इसने इस अड़ियल इस ईगोइस्टिक बिहेवियर के पीछे, इस टॉक्सिसिटी के पीछे इसने क्या क्या लॉस कर दिया, उसके बाद ये पर्सन आपको जब चेंज होता हुआ देखेगा, एक बिगनिंग आते हुए देखेगा आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ता हुआ देखेगा, तब इसके माइंड में आपको लेकर एक क्लैरिटी मिलेगी। ये मतलब कि एक आपके लिए उस वक्त एक पैशन इग्नाइट होगा, उस वक्त आपके लिए एक अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर डेवलप होगी। जिस चीज़ को ये अभी समझ में नहीं आ रही, जो चीज़ आपको उसको ऐसा लगता है क्योंकि आप इसको बिना मेहनत किए कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपना लव, अपना केयर ऑफर कर रहे हैं। इसको सोचने का टाइम दें, इसको टाइम दें कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ठीक है। जब ये क्लियर होगा ना मैस आप लोग के रिलेशनशिप में, तब ये पर्सन चाहेगा कि आपकी तरफ मूवमेंट करे, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन ले। लेकिन फिर शायद इसको लगेगा बहुत देर कर दी, ठीक है। मतलब कि सिचुएशन को ये पर्सन एक रीस्टार्ट देना चाहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक मैस क्रिएट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बनेगी, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त अगर यहाँ पे हो चुका है तो ये किसी कंफ्यूजन में स्टक है, आपकी तरफ उस स्टकनेस से निकल कर किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है। लेकिन आप ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत स्लो देख रहा है, काम देख रहा है, पीसफुली देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ज़रूरत है इसके किसी एक्शन की। आपकी लाइफ ऑलरेडी चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप बिल्कुल काम हो चुके हैं, आप एक पीस में आ चुके हैं। आप कोई एक्शन, आप कोई बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप इस एनर्जी में नहीं है कि आपको इस पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहिए, कोई मूव करना चाहिए। आप रिलैक्स हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, सोल हीलिंग कर रहे हैं, एक बैलेंस एनर्जी आपके साथ चल रही है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है। जहाँ जितनी कन्फ्यूजन थी उतनी ही क्लैरिटी मिलती जा रही है। लेकिन अब बात यह है कि अब आप बैलेंस हो चुके हैं इस पर्सन के बिना। आपको अपना पोटेंशियल समझ में आ गया है, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये क्यों 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई, ये पर्सन क्यों आपको सोच रहा है इस वक्त। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। बहुत टॉक्सिक रहा है ये पर्सन, हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है। बहुत बार इस रिलेशनशिप में एंडिंग आई होगी, बैक स्टेपिंग मिली होगी बहुत बार। आपने यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये जैसे एक डबल कंफर्मेशन है कि स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपके साथ देखें किसी 2 ऑफ कप्स को सोच रहा है। आप इसके लिए एक स्ट्रांगली एक कनेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप इसके माइंड में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, सोचों में चल रहे हैं राइट नाउ। ये आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स। लेकिन अब जैसे अब आप बहुत ज़्यादा, अब आप रिजिड हो चुके हैं, अब आप ईगो दिखाते हैं, अब आप बहुत एक जैसे एक आप एक अट्रैक्ट, मतलब कि आप बिल्कुल अब आप बराबर के हो चुके हैं। अगर ये पर्सन किसी तरीके का बिहेवियर, क्योंकि अब आप अपने आप में बैलेंस हो चुके हैं, इसका बिहेवियर आपके साथ बैड है, एक नेगेटिव बिहेवियर है। अब आप जैसे इक्वली आप अटैक करते हैं, इक्वली आप जैसे इसी के तरीके का बिहेव करते हैं। तो ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेकर एक पैशन, एक अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर डेवलप हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को अपने कंपैटिबल पार्टनर चाहिए था। आप एक स्पार्क आप लोग के बीच क्रिएट हो रहा है, एक न्यू स्पार्क, एक न्यू पैशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्लो है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको कोई मैसेज करना चाह रहा है, टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, ये अपने आप को चेंज करना चाह रहा है। एक व्हील जैसे एक एस ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिससे ये पर्सन चाह रहा है इस सिचुएशन को चेंज करे, अपने आप को चेंज करे, अपने पैटर्न को चेंज करे, अपने बिहेवियर को चेंज करे। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं?
आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। इमोशंस को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, अपने थॉट्स को लेकर एक विजडम मिल रहा है, सब कुछ क्लैरिटी मिल रही है। ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, बात नहीं हो रही तो बात करना चाह रहा है, ठीक है। आप लोग का कनेक्शन 6 ईयर ओल्ड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कोई मेजर एंडिंग हुई है इस वक्त आप लोग के रिलेशनशिप में, मेजर एंडिंग हुई है। ये पर्सन बहुत रिजिड रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है, इस पर्सन के अंदर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है। कोई थर्ड सिचुएशन आप लोग की भी जरूर रही है जो आप लोग के बीच एक फाइट करवा रही थी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी थर्ड सिचुएशन हो सकती है। आप लोग का अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन आप लोग को मतलब कि एक लव एंड हेट काइंड कनेक्शन रहा है। दूर जाते हैं तो एक दूसरे की एक मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं, पास होते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहती है, मतलब कि कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा होता कि सिचुएशन को कैसे सॉल्व करके बाहर निकलें, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स। लेकिन पता है क्या, आप पास्ट में जो है ना बार बार फॉरगिव कर देते इस पर्सन को। आप चाहते थे आप माफ कर दें, पर्सन आपके साथ सही चले। नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ ऐसा भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर सकता है, ठीक है। कोई एक ऐसा भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, किसी ऐसी जगह से एंटर कर सकता है जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी ना करें। कोई ऐसा पर्सन भी है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और ये पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत स्लो मूव कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, अपने इमोशंस को आपने होल्ड कर लिया है। अब आप इमोशंस अपने बार बार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सोच रहे हैं, सोल सर्चिंग में आप एक बैलेंस एनर्जी में। क्लैरिफाई द व्हील। व्हील तो आपके फेवर में टर्न हो चुका है, लेकिन अभी भी आप जिससे कंफ्यूज हैं, आप नहीं जानते। ये कहानी एक द वर्ल्ड, यहाँ पे एक दी वर्ल्ड जो आ चुका है, यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे कुछ बचा है। आपके ही पार्टनर भी सिमिलर एक ही चीज सोच रहे हैं, एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों ही डिस्टेंस पे हैं, दोनों ही एक विजडम गेन कर रहे हैं, दोनों को ही एक क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में क्या बचा है, ठीक है। एक नर्चरिंग एनर्जी है, आपने इस पर्सन को बेहद नर्चर करा है, जैसे एक बीस्ट को आपने संभाला हुआ था। लेकिन क्लैरिटी मिल चुकी है, दोनों को क्लैरिटी मिल चुकी है, दोनों को समझ आ चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं दोनों के माइंड की, ठीक है। कुछ इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में इस वक्त? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हुए हुए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स बनाना चाह रहे हैं, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये पर्सन जैसे देख रहा है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के बिना। आप अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका ध्यान अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा बिजी है। आप वेट कर रहे हैं इसका, चाहे आप कितने इस पर्सन की तरफ डिफेंसिव एनर्जी दिखाएं, चाहे आप कितना ही वर्कोहॉलिक हुए हुए हैं, कितना ही आप अपने काम पे बिजी हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि आपने खुद को बिजी कर लिया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करके अपने काम पे बिजी हो चुके हैं। इसको पता है कि आपने आपको डिफेंसिव क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर आपने अपने गार्ड्स अप क्यों कर लिए, क्योंकि आप अभी भी हर्ट हैं, अभी भी आप वुंडेड हैं, अभी भी आप एक पेन में हैं, ठीक है। ये बात ये पर्सन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। आप एक वुंडेड एनर्जी में हैं, आप एक डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहे हैं इस वक्त भी, ठीक है। यहाँ पर आप अंदर ही अंदर वेट कर रहे हैं, आपने जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिस सिचुएशन में आपने, जहाँ आप कहाँ कहाँ से गुजरे, किस स्ट्रेस से गुजरे, क्या क्या आपने इस रिश्ते में देखा, किस तरीके से आप यहाँ पर कनेक्टेड थे, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, आप ही जानते हैं, आपका दिल कितना था इस रिश्ते को बनाने का। तो यहाँ पे एक एक क्लोजर आया आपके पर्सन को अपनी टॉक्सिसिटी पे, अपनी एक कंफ्यूज स्टेट पे, आपने किसी मेंटल ब्लॉकेजेस पे, या अपनी लाइफ में जो आपके पर्सन कर रहे थे आपके साथ किसी तरीके की, जैसे रियलाइजेशन है, एक गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर है, किसी तरीके का आपके पर्सन एक गिल्ट से गुजर रहे हैं, किसी गिल्ट को फेस कर रहे हैं। राइट ना, आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग अपना फ्रेंड खो दिया, एक अच्छी दोस्ती खो दी, एक अच्छा अपना पर्सन खो दिया जो समझता था, ठीक है, जो समझ सकता था, जो समझना चाहता था उनको।
और आप बहुत बैलेंस हो गए। पहले आप जैसे एक बैगिंग करते थे, आप इसको हर हाल में अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, किसी तरीके से आप इसको अपनी ज़िंदगी में ले आए, आप एक चेजिंग वाली एनर्जी थी। अब आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। पास्ट में आप ये बैलेंस, इतनी हिम्मत, इतना करेज गैदर नहीं कर रहे थे कि आप इसके बिना जी सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी एक बैलेंस और एक काम एनर्जी में, अब आप चेज नहीं कर रहे, बैलेंस नहीं कर रहे, अब आप इसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे किसी भी वे में, ठीक है। ये मिस कर रहा है आपकी पास्ट मेमोरीज को, पास्ट चीज़ों को, ठीक है। क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए? डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था, जो आपने जो भी स्ट्रेस उठाया, जो भी आपने बर्डन उठाया, रिजेक्शन, किसी तरीके की रिजेक्शन आपने बहुत ज़्यादा फेस करी, इस पर्सन ने जो आपको हर्ट करा है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से करा है, ठीक है। परसेप्शन, ठीक है। आपका अपनी ज़िंदगी को लेकर परसेप्शन बदल रहा है। पहले आप बहुत वजह मांगते थे, ये आपको क्यों रिजेक्ट करता है, मिरेकल, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका जो ध्यान अपनी लाइफ पर है, आप जो फोकस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पे, ठीक है, ग्रोथ, पास्ट को रिलीज करें, ठीक है, पास्ट की एनर्जी को रिलीज करें और अपने आप को एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में रखें। अपनी लाइफ के बारे में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पता ना चलने दें, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में रहें, पास्ट को रिलीज कर दें। जो एक हर्ट है, जो पेन है, फॉरगिव करें, माफ़ करें, निकल जाएं। आप एक गार्ड आपने अप करे में, क्योंकि आपने रिजेक्शन देखी है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, एक मतलब कि आपने इस पर्सन की तरफ से एक मिस्ट्री भी देखी है अपने लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एनलाइटमेंट, आपको बहुत लाइट, मतलब कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली अपनी लाइफ को लेकर, अपने अपने क्रिएटिव लाइफ, अपने क्रिएटिव वर्क को लेकर, कहीं ना कहीं अपने अपनी ज़िंदगी में एक अपने जैसे वर्क पे भी बहुत ज़्यादा फोकस या काम करना स्टार्ट करा है, वो भी इन्हेंस हो रहा है। आपका ध्यान अपनी ज़िंदगी पे है, आपका ध्यान अपने परसेप्शन, अपने सेल्फ पर है। आप अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे, आप किसी के पीछे भागकर ये नहीं चाहते कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, आप किसी के पीछे किसी को चेस कर आप ये नहीं चाह रहे कि कोई आपको बताए क्या वो आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप अपनी लाइफ में अपने पर काम कर रहे हैं, एक मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है। पास्ट को रिलीज़ करें, सब अच्छा कर रहे हैं, पास्ट को दिल में ना रखें, गार्ड्स को अपना रखें, सॉफ्ट हो जाएं, लवेबल हो जाएं, जो आपको प्यार दे रहा है उसको प्यार दें। एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आपकी ब्लॉक हुई हुई है, जो आपने फेस करा है उसकी वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लोगों के लव को, लोगों की केयर को, लोगों की एक 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 जेंटल एनर्जी को, एक जो लोग आपकी टेक केयर करना चाह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे पूरे दिल से, ठीक है। उस चीज़ से बाहर निकलें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को सीक्रेटिव रखें, हर किसी को हर चीज़ के बारे में मत बताएं, ना हर किसी को हर चीज़ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन मत करें, ठीक है। थोड़ा सा एक सीक्रेट एनर्जी में रहें, ठीक है। जो कुछ भी हुआ वो डेस्टिनी में लिखा हुआ था, वो आज नहीं तो कल वो आपको मिलना ही मिलना था। कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, क्योंकि जितनी टफ आपने अपनी जर्नी देखी होगी वो नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत टफ रहा है आपके लिए, एक आपको एक टफ, इस पर्सन ने एक जैसे कंपटीशन दिया, एक टफ फाइट दी है। जिस प्रॉब्लम यहाँ होती है, आप किसी से लव करो और सामने वाला आपको किसी के साथ कंपैटिबल देख रहा है, या तो किसी के साथ आपको वो कर रहा हो, क्या याद नहीं आ रहा मुझे, वो वर्ड मेरे जहन से निकल गया। इस पर्सन ने आपको तो किसी के साथ कंपेयर किया है, कंपेयर कर रहे हो, आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो आपसे इतना एक डिफेंसिव और इतना रिजिड और इतना रूड, वो आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, वो आपको आपके अंदर खामियां और गलतियां बता रहा है, और वो इंसान बता रहा है जिसको आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो। तो आपने दिया, आप देने वाली सोच वाले इंसान है, ठीक है। जो दे दिया बस वो दे दिया, ठीक है। वो डेस्टिनी में था, वो आपको देना ही था, वो आपको एक अकेले खड़े होके कोने पे ही देना था। आपने अपने आप को अकेला पाया ना सब कुछ करते हुए, तो वो आपकी डेस्टिनी में था, और आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी है कि किसी को देने के बजाय, किसी को देकर कुछ एक्सपेक्ट करने के बजाय अपने सेल्फ को इतना इन्हेंस करो, अपने सेल्फ को इतना एक लाइटनिंग एनर्जी में आओ, इतना ग्रो करो कि लोग आपको पाना चाहें, ठीक है, आपको पाना चाहें लोग। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।